नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद आलोक में। हाँ जी फ्रेंड, जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया है कि मैं आपको आज क्या बताने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ उसने कहा था का प्रमुख पात्र लहना सिंह का चरित्र। सभी यूट्यूबर भाई लोग क्या करते हैं कि आप लोग को चैप्टर समझा देते हैं, लेकिन उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे पूछता है, एग्जाम में कैसे आता है, उसका आंसर कैसे देना है वो बताते नहीं हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हमको ही पूरा चैप्टर समझा दिया गया था, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछता है, कैसे 5 नंबर का एक आंसर होता है, तो 5 पॉइंट लिखना पड़ता है। वो कैसे लिखें, कौन कौन सा पॉइंट देंगे, मेन मेन पॉइंट, कि 5 में से हमें 4 मिल जाए। तो मुझे भी कोई नहीं बताया, मैंने खुद से किया। तो मैं आपको अपना आंसर शेयर करना चाहता हूँ। तो टेंशन है कोई बात नहीं, मैं आपको लोग के लिए लाया हूँ उसने कहा था का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है। ये उसने कहा है चैप्टर का एक प्रमुख पात्र लहना सिंह का चरित्र। ये उस वो चैप्टर से ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका ये चैप्टर आपको एग्ज़ाम में आने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में लिखा हुआ आएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, एक और बात, आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से पढ़ते हैं तो आपको किसी भी चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका आंसर देने का ज़रूर कोशिश करूँगा। लहना सिंह का चरित्र। तो लहना सिंह किस चैप्टर का था? उसने कहा था चैप्टर का तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कौन है? उस चैप्टर का राइटर है, लेखक है, द्वारा लिखित उसने कहा था हिंदी की अमर कहानियों में से एक है। इस कहानी में लेखक ने प्रेम एवं त्याग रूप प्रस्तुत किया है। कहानी के आधार पर लहना सिंह का चरित्र। पहला बात तो आप किसी का भी चरित्र लिख रहे हैं तो उसका तो आगे आपको एक इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, 3 से 4 लाइन, फिर आता है 5 पॉइंट। तो 5 कौन सा वो 5 पॉइंट लिखेंगे कि 5 में से 5 आ जाए। तो टेंशन की बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा पहला पॉइंट है आदर्श प्रेमी। लहना सिंह एक आदर्श प्रेमी है। 12 वर्ष की अवस्था में एकाएक 8 वर्ष की लड़की के तरफ स्वाभाविक रूप से आकर्षण हो जाता है और वही कालक्रम प्रेम भाव के रूप को धारण कर लेता है। वर्षों बाद उसकी मुलाकात उस प्रेमिका से होती है जो सुवर्दानी के रूप में उसे मिलती है। उस समय वो किसी की माँ और किसी की पत्नी भी है। आपने ये उसने कहा था चैप्टर पढ़ा होंगे तो आपको पता होगा कि ये लहना सिंह एक आदर्श प्रेमी है। वह लहना सिंह को लाभ पर जाते हुए अपने पति और पुत्र को प्राणों की भीख मांगती है। लाभ मतलब युद्ध भूमि, जहाँ हमारा लड़ाई होता है, बॉर्डर है। लाभ मतलब बॉर्डर होता है, सिंपल सा। वो क्या करती थी, लाभ पर जाते समय अपने पुत्र और और अपने पति की प्राणों की भीख उससे मांगती है। लहना सिंह अपनी प्रेमिका का बात को गांठ बांध लेता है। उनके प्राणों को बचाने के लिए स्वयं अपनी मृत्यु का आलिंगन कर देता है। तो हमने आदर्श प्रेमी में क्या देखा है कि पहला बात तो क्या बताया, लहना सिंह एक आदर्श प्रेमी है और वो 12 वर्ष की अवस्था में एक लड़की से स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाता है। फिर वो उनकी मुलाकात बड़े में होती है जो उन्हें सुबेदारनी के रूप में उनसे मिलती है। तो सुबेदारनी ने उनसे क्या कहा था कि अपने उनके पुत्र और पति के प्राणों को भीख मांगती है और लहना सिंह उनकी प्राणों की रक्षा करने के लिए अपना प्राणों के आलिंगन कर देता है। हमने पहला पॉइंट में देखा कि लहना सिंह एक आदर्श प्रेमी था, और हमें दूसरा पॉइंट में क्या देख रहे हैं कि लहना सिंह एक वीर सैनिक है। वीर सैनिक, लहना सिंह एक वीर सैनिक है। वह युद्ध भूमि में सैनिक का धर्म निभाता है। जब जर्मन सैनिक लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर लहना सिंह को धोखा देना का प्रयास करता है, परंतु वह उससे पहले ही उसे मौत की घाट उतार देता है। तो लहना यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब जर्मन सैनिक लेफ्टिनेंट साहब का वर्दी पहनकर लहना सिंह से को धोखा देना चाहता था, तो उससे पहले उनकी बात को भाप लेता है लहना सिंह कि ये अपना हमारा लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, ये एक जर्मन सैनिक है, वो हमको धोखा देना चाहता है। तो उससे पहले ही उसको मौत के घाट उतार देती है। दूसरा पॉइंट में हमारा ये है बात का धनी। बात का धनी मतलब क्या होता है, बात का पक्का। तो लहना सिंह की तीसरी विशेषता यह है कि वह एक बात का धनी आदमी है।
सुबेदानी को दिया हुआ वचन उसने मरते दम तक निभाया है। तो सुबेदानी को उसने क्या वचन दिया था? सुबेदानी को यह वचन दिया था कि उसके पुत्र और पति का रक्षा करेगा, उसको मरते दम तक निभाया था लहना सिंह। चरित्र की सहनशीलता का उदाहरण है। ये लाइन क्या कह रहा है? कि लाइन कह रहा है कि लहना सिंह का जो चरित्र है वह एक सहनशीलता का उदाहरण है। वह भयंकर सर्दी के कष्ट झेलकर भी वो अपने गर्म कपड़े बीमार बोधा सिंह को पहनाकर उसके प्राणों की रक्षा करता है। तो ये लाइन आपको समझ आया क्या कह रहा है? कि लहना सिंह एक सहनशीलता का उदाहरण है। वो भयंकर सर्दी को कष्ट झेलकर अपने गर्म कपड़े के किसको दे रहा है? बीमार बोधा सिंह को पहनाकर उसके प्राणों का रक्षा करता है। इससे हमें ये मालूम चलता है कि लहना सिंह एक सहनशीलता का उदाहरण भी है। तो लहना सिंह की 5वीं विशेषता क्या है, आइए देखते हैं। विवेकशील मतलब होता क्या है? बुद्धिमान। तो लहना सिंह एक विवेकशील इंसान है। लहना सिंह क्या है? एक बुद्धिमान आदमी है या इंसान है। उसके विवेक, उसका बुद्धिमान का प्रमाण हमें मतलब सबूत मिलता है लेफ्टन के साथ हुई बातचीत में साफ दिखाई पड़ता है। जो नकली लेफ्टन के बातचीत में उसका बुद्धिमान हमें साफ दिखाई पड़ता है। आप चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ मालूम चल जाता है। तो आपने ये सोचते हो कि आप ये 3-4 लाइन का क्यों इसका आंसर है, तो आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं लहना सिंह की 5वीं विशेषता यह है कि वो विवेकशील इंसान है। आपको खुद से ही बड़ा भी कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए 5 पॉइंट छोटा आपको खोज के आपके लिए लाया हूँ। 5 पॉइंट आपको मार्क्स किस पर मिलेगा? आपको तो एग्जामिनर इतना पढ़ने जाएगा नहीं, तो उसको तो बहुत सारा कॉपी चेक करना है, जितना पढ़ने जाएगा। तो आपको मार्क्स किस पर मिलेगा? पहला बात, आप इंट्रोडक्शन पर आपको मार्क्स मिलेगा, और फिर इंट्रोडक्शन आप अच्छा से लिख दिए, उस पर आपको मार्क्स मिल गया। और फिर जो 5 पॉइंट है ना, 5 पॉइंट आपने कैसा पॉइंट लिखा है, पॉइंट के अंदर में आप क्या लिखा वो नहीं पढ़ता एग्जाम में। क्या पढ़ता है कि आपको पॉइंट क्या पॉइंट है। सिर्फ 5 पॉइंट हमने क्या दिखा था? आदर्श प्रेमी देखा था, विवेकशील देखा था, फिर विवेकशील देखा था, बात का धनी, वीर सैनिक, और वो 5 पॉइंट हमने ये सब देखा था। तो हमने मेन पॉइंट हमने लिखा। तो एग्जामिनर खाली वो मेन पॉइंट देख कर आपको मार्क्स दे देगा। तो आप जैसे मैं आपको बताया, एक छोटा सा इसका आपको चित्र मैंने लिखा है 1.5-2 पेज का। आपको भी एग्ज़ाम में ऐसे लिखना है। आपको इसका PDF का, आपको इस फोटो का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ, एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, आप WB बोर्ड में पढ़ते हैं तो आपको किसी भी चैप्टर का आपको चरित्र चाहिए या सारांश चाहिए तो आप हमें कमेंट पर जरूर बताएं, सेंड कर दूँगा। और हाँ, इसका एक और ये चैप्टर से एक और क्वेश्चन पूछा था कि उसने कहा था कि सारांश लिखिए। मैं भी ये कोशिश करूँगा कि सारांश का वीडियो जल्दी आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।